हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। मैं नहीं मानता। करंट वाली जो वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रीवियस वाला पार्ट देखना पड़ेगा, भाई ने बोला करने का तो करने का। जिसमें हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर का कॉन्सेप्ट बताया था, डिबेंचर का मीनिंग बताया था, कंपनी क्यों डिबेंचर को रेज करती है, फंड की नीड को कैसे कंप्लीट कर पाती है डिबेंचर होल्डर की हेल्प से, जिन्होंने डिबेंचर को होल्ड किया हुआ था उनको क्या बोलते हैं, और क्या अगेन हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल से रिलेटेड सभी एंट्री को फिर से याद करना पड़ता है, या फिर डिबेंचर के केस में कोई एक ट्रिक है जिसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मेथड कौन कौन से हैं यहाँ पे, लमसम और इंस्टॉलमेंट मेथड जैसे यहाँ पे शेयर्स के टाइम पर थे, क्या डिबेंचर में भी सेम ही चलने वाले हैं। इन सभी टॉपिक पर हमने जो है प्रीवियस वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाए वॉच करें। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लमसम इंस्टॉलमेंट का ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लमसम और इंस्टॉलमेंट का जो पार वाला केस हमने किया है तो इन दोनों चीज़ों को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वाली वीडियो में। लमसम का डन हो गया है, पार का डन हो गया है, तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली करना है प्रीमियम और डिस्काउंट। इन दो टॉपिक पर बेसिकली यहाँ पे फोकस करना है हमें। लमसम के अंदर एक ही मेथड आता है जिसमें सारे के सारे 10 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ जो है फेस वैल्यू हम उसको एक बार में मंगा लेते हैं, ठीक है। और पार के केस में ये था कि जब हम, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ हल्का सा, कि अगर हाँ ये कर लो पहले। हमारे शेयर्स की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज़ है, चलो 10 रुपीज़ है, तो हम उन 10 रुपयों को एक बार में मंगा लेते हैं, वन इंस्टॉलमेंट में, एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको मेथड का नाम दिया गया है लमसम। अब बात करते हैं पार में क्या होता है। अगर हमारे पास एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है, हमने उसको 10 रुपीज़ में ही इश्यू कर दिया है, ठीक है। 10 रुपये का शेयर 10 में ही बेच दिया तो पार का केस आ जाएगा, पार कहेंगे। और 10 रुपये का शेयर अगर हम उसको 12 रुपये में शेयर कर देते हैं, ये है इसका मान लेते हैं फेस वैल्यू, और ये है इसका इश्यू प्राइस। यानी कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को या फिर सॉरी डिबेंचर को अगर हम 12 रुपये में सेल कर देते तो ये आ जाएगा प्रीमियम का केस। अब ये जो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, प्लस दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसके अपोजिट में डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। अगर हम 10 के शेयर्स को या फिर सॉरी डिबेंचर को 8 रुपये में सेल करते हैं तो यहाँ पर जो 2 रुपये का माइनस में दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। यानी कि जब हम 10 रुपये के डिबेंचर को 8 में सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट का केस आ जाएगा। 10 रुपये के डिबेंचर को हम 12 रुपये में सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम का केस आ जाएगा। और पार का तो है कि 10 का शेयर या फिर 10 का डिबेंचर हमने 10 में ही सेल आउट कर दिया। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रीमियम की बात। प्रीमियम का क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए राज लिमिटेड इश्यूड 5000, यानी कि इन्होंने कितने डिबेंचर यहाँ पे इश्यू किए हैं 5000, और उन डिबेंचर का नेम क्या है 8% डिबेंचर। ये जो 8% है अब तो आपको समझ में आ गया इसको क्या बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि डिबेंचर होल्डर को 8% से डिबेंचर मिलना होता है। कौन पे करता है, कंपनी पे करती है, ऑफ 100 ईच। अभी जो 100 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये होती है इसकी फेस वैल्यू, यानी कि इसकी कीमत 100 रुपये है। प्रीमियम ऑफ 5% पेबल, लेकिन हमने प्रीमियम पे सेल किया है, यानी कि कितने पे, 5% पे। अब इसका अगर हमें निकालना है कि कितने रुपए बनते तो 100 का जब 5% करोगे तो 5 रुपये ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 रुपये प्रीमियम का। अगर हमारा 5 रुपये, देखो 100 रुपये अगर फेस वैल्यू है, इसमें अगर हमने 5 रुपये प्लस किया तो हमारा इश्यू प्राइस कितना आ गया 105। जैसे इसको मैं यहाँ पे सेपरेटली दिखा देता हूँ, इसके यहाँ पे थोड़ा सा हो गया मिक्स, कि यहाँ पे लिख देते हैं फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, 5 का प्रीमियम हो गया। तो अब इसको कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को कितने में बेचा, 105 का। ये है फेस वैल्यू, ये है प्रीमियम, और ये है आपका इश्यू प्राइस, यानी इस प्राइस पर कंपनी ने इश्यू किया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा अप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए हैं, अप्लीकेशन पे 10 रुपये मंगाए हैं, और 20 मंगाए प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। यानी कि यहाँ पे बोला कि जो अलॉटमेंट 20 रुपये की है उसमें प्रीमियम भी मर्ज किया हुआ है, अलॉटमेंट के साथ ही जो प्रीमियम भी इन्होंने मंगा लिया।
एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बोल कि जो लास्ट वाली कॉल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो बाकी का पैसा बचा हुआ है वो मंगा लिया है बैलेंस। अब हमें यहाँ पे निकालना होगा कि बाकी का पैसा कितना बचा हुआ है। तो देखिए 100 रुपये के शेयर को जब हमने 105 रुपये यानी 5 रुपये के प्रीमियम के साथ बेचा होगा तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना पैसा आ गया होगा 105, जिसमें से 10 रुपये अगर इन्होंने अप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 20 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाए और जिसमें लिखा हुआ है कि आपका 5 का प्रीमियम है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का कितना पैसा बनता है 15। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इन्होंने बोल दिया बैलेंस। अब हमें ये वाला बैलेंस निकालना पड़ेगा। आप खुद कैलकुलेट करके देखो, 20 10 30 और यहाँ पर अगर हम जो है 75 करते हैं ऐसे, तो हमारा यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है हमारी फर्स्ट एंड जो फाइनल कॉल है वो 75 रुपीज़ की है। ये 10 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ और ये 75 रुपीज़, जिसमें 5 का प्रीमियम है। ये पी फॉर प्रीमियम में पैसे नहीं है। ठीक है, ये भी हमने बैलेंस वाली वैल्यू फाइंड आउट करने की, यहाँ पे 75 से बनेगा। अब करते हैं एंट्री पास करना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली जो एंट्री बनती है आपकी वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो डिबेंचर बैंक में क्यों किया? क्योंकि हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है, फिर बैंक में पैसा आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और किस इनकम के नाम से आ रहा है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देना है जिसके इंस्टॉलमेंट से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 5000 के जो हमने डिबेंचर इश्यू किए थे उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एप्लीकेशन के अमाउंट से। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू जो हमने किए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना एप्लीकेशन वाले अमाउंट से। ऐसे हमने वही किया है। तो 50,000 कैसे आई, ये समझ में आया कि 5000 जब 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए 5000 और शेयर डिबेंचर होल्डर को बोला है कि आपने एप्लीकेशन का 10 रुपीज़ देना है। तो हर एक डिबेंचर पे उसको 10 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे में 5000 डिबेंचर पे कितने मिल जाएंगे? 50,000 रुपये। और एंट्री समझ में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होती है। और सेकंड वाली एंट्री ये तो है, कौन सी एंट्री है? ये रिसीव वाली एंट्री। अब ये क्या है? ये रिसीव वाली एंट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफ़र की एंट्री। ये देखो यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट वाली एंट्री करनी होती है वो है ट्रांसफ़र की। तो जिस भी अकाउंट को प्रीवियस वाली एंट्री में क्रेडिट किया था ना हमने, उसी को नेक्स्ट वाली एंट्री में डेबिट करना होता है। या तो ऐसे याद रख लो कि यहाँ पर हमने 8% डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था तो नेक्स्ट में डेबिट कर दिया। या फिर ट्रांसफ़र एंट्री आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, जिसमें से पैसा जा रहा है उसको ऊपर रखना है और जिस अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है उसको नीचे रखना है। बाकी अगर आपने लर्न किया तो आपको पता होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट होता है। ट्रांसफ़र की एंट्री सीख ली। अब देखिए, अगर हमने 50,000 रुपये पे 10 रुपीज़ मांगे हैं, सॉरी 5,000 डिबेंचर पे 10 रुपीज़ मांगे, तो 50,000 के लिए हमने कॉल किया है, रिमाइंडर दिलाया है और इतना बनता भी है। और हम नॉर्मल केस ले रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है, किसी ने एडवांस दे दिया है, फिर किसी ने पे ही नहीं किया है। तो नॉर्मल केस में जो हमने सोचा था 50,000 आएंगे वही आ गए हैं। तो 50,000 के लिए कंपनी ने सपना देखा कि डिबेंचर होल्डर पैसे देंगे और वो पैसा एक्चुअल में आ गया एज इट इज़। तो पहली दो एंट्री में किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद है ड्यू की एंट्री, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये एंट्री है अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट की भी कौन सी? एक होती है ड्यू की, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट की बेसिकली कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री। जैसे कभी एप्लीकेशन की रिसीव की होगी तो अगली ही एंट्री एप्लीकेशन की क्या होगी? ट्रांसफ़र की होगी। एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र की होगी। अभी यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू की हो रही है तो नेक्स्ट में अलॉटमेंट रिसीव की भी हो जाएगी। तो अलॉटमेंट ड्यू में मैंने क्रेडिट सेल्स वाला आपको रेफरेंस दिया था कि जब हम क्रेडिट में सेल्स करते तो डेटर्स को डेबिट करते थे क्योंकि वहाँ से पैसा आने वाला होता है। सेम यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है फ्यूचर में, अभी आया नहीं है, तो हम भी इसको डेबिट कर देंगे, इस इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कर दिया जी। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये रहा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और इसके बाद यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने। अब यहाँ पे 8% डिबेंचर को आपने यहाँ पे याद रखना है कि हर बार ट्रांसफ़र की एंट्री में जो अल्टीमेटली
जैसे मैंने बताया भी था कि पुराने वाले शेयर्स के केस में क्या होता था कि हम पहले हर एक एप्लीकेशन के बाद पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे, शेयर कैपिटल में, यहाँ पर करते थे शेयर्स के केस में। लेकिन वही क्रेडिट वाली एंट्री अब रिप्लेस होकर परसेंटेज डिबेंचर में आ गई है। यानी कि अब हम डिबेंचर का पैसा हर बार कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि अब देखिए कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा मिल रहा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नरेशन में लिखा भी हुआ था कि हमने प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही ले लिया है। और मैंने भी यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था कि जो अलॉटमेंट है 20 रुपये का, उसमें 5 का अगर प्रीमियम है तो 15 का कैपिटल है। अब ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे कि 15 का कैपिटल है, सॉरी 15 का डिबेंचर है और 5 का यहाँ पे प्रीमियम है। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट करना है। रीज़न ये बनता है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी एक तरीके से इनकम है, ये समझ लो आप कि भाई 10 रुपये का शेयर अगर आपने 12 में बेच दिया तो 2 रुपये का एक्स्ट्रा आपको कैपिटल गेन हो गया है ना। और 11th क्लास से कहते आ रहे हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये रीज़न समझ में आया कि आखिर हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट किया। अब बात करते हैं, ये तो पहला हाफ है जिसमें हमें जनरल एंट्री को पास करना होता है। नेक्स्ट स्टेज आते हैं कि अमाउंट डालना है। अब देखिए डिबेंचर कितने का था ये अमाउंट कैसे आया यहाँ पे देखते हैं कि भाई 5000 का, यहाँ पे लिखो 5000 के डिबेंचर कंपनी ने सेल किए थे, जिसमें से एप्लीकेशन को पैसा ऑलरेडी ले चुकी है। अब उसको चाहिए थे यहाँ पे 20 रुपये अलॉटमेंट के। कहाँ पे लिखा है 20 रुपये अलॉटमेंट, क्वेश्चन में भी लिखा है ये रहा 20 रुपये अलॉटमेंट का, और मैंने यहाँ भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि 20 रुपये अलॉटमेंट के बनते हैं। तो 20 रुपीज़ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 1,00,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है कि 5000 में डिबेंचर में हमने परसेंटेज डिबेंचर की यानी कि 15 रुपये मांगे फेस वैल्यू, और जो 5000 डिबेंचर पे हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा मांगे हैं ना, तो प्रीमियम का है। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि प्रीमियम में 5 रुपये थे तो 5 से मल्टीप्लाई किया 25,000 आ गया, और यहाँ पर डिबेंचर में कितने फेस वैल्यू बचते 15 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 75,000 ही आ जाएगा। तो 75,000 और 25,000 जब समेसन करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली क्या आएगा, 1,00,000 का अमाउंट ही आएगा, जिससे हमारी एंट्री यहाँ पे टैली कर जाएगी। 1,00,000 ही और 1,00,000 ही। तो जर्नल एंट्री आपको समझ में आई। अमाउंट से जो फिगर्स है वो कहाँ से आई है, 5000 के शेयर्स को यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया, और देखो ऊपर 20 से डेबिट हो रहा है 15 और 5 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी इक्वल कर रहा है 20 से डेबिट 20 से क्रेडिट, 1,00,000 से डेबिट 1,00,000 से क्रेडिट, और 5000 की हमारी सेम वैल्यू रहेगी। इसके बाद आती है रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री इन वाले क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी है। जो भी हमने सपना देखा है या फिर जो भी हमने कॉल करके डिबेंचर को रिमाइंड कराया कि आपको इतना अमाउंट देना, सेम अमाउंट हमें मिल जाता है। तो पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और किसका आया, कौन सी अलॉटमेंट का आया, वो आया डिबेंचर अलॉटमेंट का आया, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और कितना, 1,00,000। अगर ये फिर से निकालना है तो आप ऐसे 1000 कर सकते हैं कि 5000 डिबेंचर पे हमने मांगे हैं डिबेंचर होल्डर से 20 रुपये, तो इस वजह से हमारा 1,00,000 आया है। इसके बाद लास्ट एंट्री यहाँ पे डिबेंचर फर्स्ट एंड कॉल की है, ड्यू की एंट्री, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री यहाँ पे बड़ी सिंपल सी होती है। यहाँ पे 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट या फिर कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, यानी कि अब हमने इस वाली कॉल को डेबिट कर दिया, यहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली 8% डिबेंचर अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और कितना हमने मांगे 5000 डिबेंचर पे फाइनल कॉल पे 75 रुपीज़, ये रहा 75, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आएगा। अब बच्चे बोलते 75 तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है, हाँ, क्योंकि उसकी जगह लिखा है बैलेंस वर्ड, यानी कि 75 का जो अमाउंट है आपको फाइंड आउट करना है, वो खुद कैलकुलेशन करके निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि पूरी वैल्यू अगर 105 रुपये की है और 10 रुपीज़ हम अप्लीकेशन पे मंगा चुके हैं, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगा चुके हैं, और जो बैलेंस है वो मंगाया है हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो यहाँ पे पता चल कर आ रहा है कि 75 रुपीज़ हमारा बैलेंस बनता है। तो 75 का रीज़न समझ में आया, कहाँ से आया, 5000 तो हम लेकर ही चल रहे हैं, नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से हमारा 3,75,000 अमाउंट आ रहा है। इसके बाद लास्ट वाली सिंपल सी रिसीव की एंट्री है। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि असेट्स बढ़ रही है, हमें पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट किया, और किस इनकम के नाम से आ रहा है, किस इंस्टॉलमेंट के नाम से आ रहा है, तो आपने लिखना है 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और सेम ही अमाउंट आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि 5000 पे 75 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3,75,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना होता है। पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक जगह चेंजेज आया है, वो आया है यहाँ पे,
ये वाला, कि हमने एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया है, दूसरा जो 20 रुपीज़ है यहाँ पर उसमें यहाँ पे हमने सेपरेटली किया है कि अगर 5 रुपये का प्रीमियम बन रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 15 रुपये का डिबेंचर है। यानी कि जो डिबेंचर हमने अलॉटमेंट के टाइम पर सेल किया है उसमें जो 20 रुपये हम डिबेंचर होल्डर से मांग रहे हैं, जिसमें से 5 रुपये ऑलरेडी प्रीमियम का हम मांग रहे हैं, तो डिबेंचर का एक्चुअल में 15 रुपीज़ है। तो ये आपको अलग अलग सेपरेटली दिखाना होता है। क्यों? क्योंकि 15 से हमारा डिबेंचर में जाएगा अमाउंट और 5 से हमारा प्रीमियम में जाएगा। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारा कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन का मतलब है कि कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता कि हम जो है कंपनी हमेशा प्रीमियम पे इश्यू करती है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये गेन हो रहा है, इसलिए कैपिटल गेन है। और गेन का मतलब इनकम है, सो दैट हमने इसको क्रेडिट किया है। तो सारे रीजंस यहाँ पे आपको मिल चुके होंगे, सभी डाउट्स के आंसर। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में आता है, प्रीमियम के रिगार्डिंग आपसे क्वेरी पूछी जाती है तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। इसी वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। यानी कि अगर कंपनी की ऐसी सिचुएशन आ गई है, उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं रही कि वो प्रीमियम पे सेल करे, भाई ऑब्वियसली अगर कोई भी डिबेंचर कोई भी कंपनी अगर अपने 10 रुपीज़ के डिबेंचर को 12 रुपये में सेल कर पा रही तो रीज़न क्या है? उसकी गुडविल अच्छी है। जैसे मार्केट में मोबाइल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी आईफोन ही क्यों महंगा है? ठीक है, सेम फीचर्स है उसमें भी, हालांकि थोड़ी प्रीमियम फीचर्स है, लेकिन फिर भी है तो मोबाइल है, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी बनी हुई है, उसकी फीचर्स अच्छी बनी हुई है। अगर डिस्काउंट में दे रहे तो मान लेते कि उसकी इतनी अच्छी गुडविल नहीं है, उसको जो है 2% लेस करके बेचना पड़ रहा है अपनी कंपनी का डिबेंचर। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका कि काटी लिमिटेड इश्यूड 8000, यानी कि हमने नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू किए हैं? 8000। और डिबेंचर का नेम क्या है? 99% डिबेंचर्स, ये नेम है। अब हमें पता है 99% का मतलब क्या है कि यहाँ से 99% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 ईच का मतलब क्या है? ये फेस वैल्यू है। और एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब देखिए, डिस्काउंट का अगर अमाउंट आपको निकालने के लिए बोलते हैं तो सिंपल सा, जो भी आपका ईच वाला अमाउंट है उसके साथ आपने 10% लगा देना है। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा भाई, और यहाँ पे 10 रुपीज़ ही आपका आ जाएगा। ये हर बार मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे 500 होता तो यहाँ पे चेंज फिगर हो जाती है, फिर आप 10 रुपीज़ नहीं लेके चलना होता। तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर भाई 100 रुपये की फेस वैल्यू है तो यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए? 100 रुपये में से अगर आप जो है 10 रुपीज़ डिस्काउंट में ऐसे ही छोड़ दे रहे हो तो आपके पास 90 रुपीज़ तो आना चाहिए। ये क्या आपका? ये आपका इश्यू प्राइस, यानी कि हमने 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को पब्लिक में 90 रुपीज़ में इश्यू कर दिया है। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद है फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन अप्लीकेशन। सारा का सारा जो पैसा है यानी कि 90 रुपीज़ अप्लीकेशन पे ही आ गया है। अप्लीकेशन वर रिसीव्ड 9000 डिबेंचर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। यानी कि हमने यहाँ पे जो अलॉटमेंट किया है वो प्रोराटा के बेसिस पे करते हैं। ये वर्ड यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा कराना पड़ेगा, अदरवाइज इसको सेपरेट बेसिस, सेपरेट वीडियो में हमें कवर करना होता है। प्रोराटा से रिलेटेड टेबल भी बनानी होती है, बट ये उस लेवल का नहीं आएगा, छोटा सा यहाँ पे प्रोराटा का हल्का सा टच आएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। रीजन हम समझ चुके, पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट किया, और जिस इंस्टॉलमेंट से पैसा आ रहा है हमने उसको क्रेडिट किया। एप्लीकेशन वाली एंट्री समझ में आई। अब यहाँ पे बोलते हैं एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। अब यहाँ पे देखो, यानी कि हमने, अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू कितना है? 8000। यहाँ पे 8000 से मल्टीप्लाई कर दें कितने से कि हमने तो 90 में सेल किया है, वो गलत करते हैं, हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, देखो हमने डिबेंचर बेचे थे 8000, लेकिन एप्लीकेशन जो डिबेंचर खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन वो 9000 से आ गया है। इस तरीके से समझ सकते हो कि हमने कॉलेज में एडमिशन की सीट निकाली 100 और एप्लीकेशन फॉर्म आ गया हमारे पास 200। अब सीट तो हमारे पास 100 ही है, मैक्सिमम 100 ही अलॉट कर सकते हैं, बाकी को रिफंड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे तो हमें पता नहीं था ना कि कितने डिबेंचर आ जाएंगे, कितने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। हो सकता है 100 सीट थी 50 आए, अंडर चले जाए, 100 सीट थी 200 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, ओवर चले जाए। तो कोई भी सिचुएशन बन सकती है। तो जो भी एप्लीकेशन रिसीव होता है ना, सबसे पहले आपने उसमें एंट्री करना होता है। यहाँ पर प्रीवियस वाले केस में तो क्या था, 5000 डिबेंचर इश्यू किए थे और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, तो मान लेते 5000 ही डिबेंचर इश्यू किए और पब्लिक ने 5000 डिबेंचर ही खरीद लिए। यानी कि नंबर ऑफ इश्यू और एप्लीकेशन रिसीव सेम ही अमाउंट है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अमाउंट अलग है कि कंपनी ने जो डिबेंचर इश्यू किया 8000, उनकी गुडविल इतनी अच्छी थी और कंपनी ने 9000 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया है।
ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है ये वाला कि यहाँ पे 8000 था और यहाँ पे 9000 का आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहली एंट्री हमने कर दिया। पहली एंट्री मैंने क्या बोला, रिसीव वाले अमाउंट से करना कि 9000 डिबेंचर पर हमें कितने 90 रुपीज़ के हिसाब से। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने अप्लीकेशन अलॉटमेंट सेपरेट था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्या हुआ था कि एप्लीकेशन में 10 रुपीज़ आया, अलॉटमेंट में 20 रुपीज़ आया। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है कि सारा का सारा जो पैसा है फुल अमाउंट, फुल का मतलब जितना भी हमने आना है, 90 रुपये आने थे, ठीक है, वो सारा का सारा अप्लीकेशन पे आ गया है। तो इसलिए हम 92 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 जीरो आपके एस आ जाएगी और 9 9 जा 81 आ जाएगा। हाँ, 3 जीरो ये और चौथी जीरो 4 जीरो ऐसी, तो आपको मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए। अप्लीकेशन सीख लिया हमने, ये है अप्लीकेशन। रिसीव की एंट्री लिखा भी यहाँ पे, ये रहा अप्लीकेशन रिसीव, ठीक है। 9000 पे हमें 90 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये भी मेंशन किया हुआ है नरेशन में कि 9000 डिवेंचर में 90 रुपीज़ के हिसाब से इतना अमाउंट हमारे पास आ गया है। फर्स्ट एंट्री में डाउट नहीं है किसी को। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र की एंट्री। अब देखिए ट्रांसफ़र के टाइम पर जितना हमने पैसा मांगा था हम सिर्फ उतना ही डिबेंचर अकाउंट में डालेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा आया है हम उसको रिफंड कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे कोचिंग सेंटर में सिर्फ 100 चेयर है और 120 वाले बच्चों की फ़ीस आ चुकी है, तो 20 बच्चों की जो एक्स्ट्रा फ़ीस आ गई है हम उनकी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। तो यही रीज़न, जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट किया था यहाँ पे, ठीक है, और जब पैसा रिफ़ंड करेंगे ना, तो यही रीज़न है कि हमने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। तो काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि पैसा तो डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र की एंट्री में यहाँ पे बैंक को क्रेडिट क्यों किया। तो ये रीज़न पता चला आपको। चलिए पूरी एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी है, ट्रांसफ़र की, कि हमने डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है किसमें, डिबेंचर अकाउंट में। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली सभी एप्लीकेशन, सभी इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है, हर बार इसमें जाएगा। 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, जो भी हमने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो जिसमें से पैसा जाना उसको डेबिट करना है। एप्लीकेशन का पैसा जाएगा तो इसको डेबिट किया है यहाँ पे, और डिबेंचर में जाना है इसको नीचे रखा, और जो पैसा वापस जाना उसमें यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे जो 10 रुपये का हमने इश्यू किया था, लॉस हो गया था हमारा, वो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, ये वाला अमाउंट इस तरीके से आया कि 9000 डिबेंचर को जब हमने 90 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8,10,000 का अमाउंट ये यहाँ पे ऐसे आ गया मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमने तो 8000 डिबेंचर पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था, 10 रुपये का, ये तो ऐसे यहाँ पे 80,000 आ गया। अब डिबेंचर अकाउंट में ये जो है इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है कि हमारे पास तो 8000 डिबेंचर पे देने के लिए कितने रुपए थे हमारे पास, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमें बेसिकली यहाँ पे 100, यानी उस डिबेंचर की वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी यहाँ पे थी 100, वो लिखा हुआ है। 100 वाला जो डिबेंचर है वो हमने 90 में सेल किया था, तो 10 रुपये का डिस्काउंट लगा तो 10 रुपये यहाँ पे डाल दिए, लेकिन कितने पे, 8000 पे दिए थे हमने 10% का डिस्काउंट, न कि 9000 पे। देखो 8000 जब इश्यू किए तो 10% का डिस्काउंट दिया 8000 पे। तो यही रीज़न है कि हमने मल्टीप्लाई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पर 8000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 8000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, और जितना हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हमने बेसिकली यहाँ पे रिफंड कर दिया है। यानी कि हमारे पास जो 1000 डिबेंचर एक्स्ट्रा आ गया है, ये कहाँ से आया है, देखिए ध्यान से। 8000 डिबेंचर इश्यू किए कंपनी ने, और पब्लिक की तरफ से जो कंपनी ने रिसीव किया है वो है 9000 एक्स्ट्रा। समझ पा रहे हो कि कंपनी ने इश्यू किया 8000 और कंपनी को मिला 9000, तो 1000 डिबेंचर पे 1000 डिबेंचर पे यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। अब बात करते कितना आ गया है, जब एक डिबेंचर हमने 90 रुपीज़ का सेल किया है, 8000 डिबेंचर भी 90 रुपीज़ का सेल किया है, तो इस 1000 डिबेंचर पर भी तो 90 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो समझ में आया कि 90,000 यहाँ पे कहाँ से आया, इस तरीके से कि हमने यहाँ पर 1000 डिबेंचर जो एक्स्ट्रा आ गया है उस पर सारा का सारा अप्लीकेशन पैसा दे दिया होगा डिबेंचर होल्डर ने, जो कि बनता है 90 रुपीज़ का, और जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 90,000। अब अगर इनको टैली करने की कोशिश करते हैं, समझो ज़रा, तो क्या मैच कर रहा है।
तो 8,10,000 और 8,80,000 कितना हुआ? 8,90,000, है ना? ठीक है। और यहाँ पे 8,00,000 और 90,000 कितना हुआ? 8,90,000। तो ये भी हो गया हमारा 8,90,000। तो इस तरीके से हमारी दोनों एंट्री यहाँ पे क्या कर रही है, एंट्री भी मैच कर गई और दोनों के दोनों रीज़न भी बताए। अब डिस्काउंट के केस में क्या था, यहाँ पे दो ही चीज़ें समझने वाली है। पहली चीज़ तो ये कि अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, देखो कंपनी ने डिबेंचर इशू की 8,000 और अप्लीकेशन आई 9,000 से, 9,000 से, तो जो 1,000 का एक्स्ट्रा अप्लीकेशन आ रखा है इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन होना। यानी कि पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब कर लिया, ओवर परचेज कर लिया, लेकिन कंपनी के पास तो डिबेंचर एक्चुअली में 8,000 है, तो मैक्सिमम वो कितना पे कर सकती है, 8,000 डिबेंचर ही दे सकती है। तो पहले तो ये समझ में आना कि जब ज़्यादा डिमांड करती है पब्लिक तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहली जो एंट्री होती है बड़े वाले अमाउंट से आती है। तो एक तो आपने याद रखना कि पहली एंट्री यहाँ पे 9,000 से होगी, ना कि 8,000 से, यानी कि ओवर सब्सक्राइब अप्लीकेशन वाले अमाउंट से। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे चेंजेस है या फिर समझने वाली बात है कि जो भी हमने डिस्काउंट दिया था 100 रुपीज़ का डिबेंचर हमने 90 रुपये में सेल कर दिया, तो 10% का। तो यहाँ पे जो 10 रुपये का आपने दिखाई दे रहा है, अब भाई क्या हो गया है, हाँ, तो 10 रुपये का आपको जो डिस्काउंट दिखाई दे रहा है इसको आपने डेबिट करना है। क्यों भाई, 100 रुपीज़ की चीज़ आपने 90 में सेल कर दी तो आपको 10 रुपये का लॉस हो रहा है ना। और 11th क्लास से बात कर रहे हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि हमने सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर देना है, तो ये कर दिया। अब दूसरा 10 रुपये समझ में आया। अब दूसरा डाउट ये कि 8,000 पे डिस्काउंट देने का वादा किया था हमने, क्योंकि हमने हमारे पास डिबेंचर ही 8,000 के थे, तो जो डिबेंचर हमारे पास है ही नहीं उस पर हम डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि 8,000 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, और यहाँ पर फेस वैल्यू आती है, हमेशा शेयर कैपिटल के टाइम पर भी फेस वैल्यू आती थी कि हमने तो 8,000 डिबेंचर पे 100 रुपये मांगने थे फेस वैल्यू, लेकिन हमने फिर भी 90 रुपीज़ मांगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ आ गए। और हम 1,000 पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ गया है ना, 1,000 पे 90 को मल्टीप्लाई कर रिफंड कर देंगे। रिफंड करने का मतलब यहाँ पर जो भी पैसा एक्स्ट्रा शेयर होल्डर ने या फिर डिबेंचर होल्डर ने पे किया है एप्लीकेशन के टाइम पर, अब क्योंकि उस एक्स्ट्रा पैसे के लिए हमारे पास डिबेंचर तो है नहीं, 8,000 ही मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं, तो 90,000 का जो अमाउंट है वो वापस कर देंगे हम। इसको बोलते हैं रिफंड करना, और टू बैंक के साथ इसको क्रेडिट करना होता है यहाँ पर। चलिए, तो हमने डिस्काउंट का और प्रीमियम के दोनों केसेस को समझ लिया। जितनी भी जनरल एंट्री यहाँ पे कवर की जाती है सभी को मैंने एक्सप्लेन किया, रीज़न के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, अमाउंट सेपरेटली समझाया है और जर्नल एंट्री सेपरेटली समझाई है। और यहाँ पे जहाँ पर नीड थी कुछ बैलेंसेस निकालने की उनको भी मैंने डायग्राम के थ्रू सेपरेटली बताया। तो फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है और पूछ सकता है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक कवर करूँ। चलिए बाय।